हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस को करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लगता क्या है। तो हम लोग करेंगे कि इसमें लगता है शैल, विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सबके अंदर सेम ही रहेंगे। तो इसका मतलब है शैल, विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा मिलेगा आपको। ठीक है, सबसे पहले यूज फर्स्ट की बात कर लेते हैं। यूज नंबर फर्स्ट कहता है कि आपको फ्यूचर में होने वाले काम के कंप्लीट होने की संभावना को बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए कि आप अब यहाँ पर बैठे हो और आज आप किसी टाइम की बात करते हो, जैसे कि अगर हम करें 31 मई की बात कर लें, तो हम लोग करें जैसे कि देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो हम लोग ये कर सकते, ऐसे बोल सकते हैं कि 31 मई तक जो लॉकडाउन है ना वो खत्म हो चुका होगा। तो हमारा टाइम क्या हो गया 31 मई, और उस समय तक हम लोग फ्यूचर में होने वाला काम लॉकडाउन उसको खत्म होने की बात कर रहे हैं। तो इस टाइम को एक्सप्रेस, इस बात को बताने के लिए हम कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक दो एग्जांपल्स के साथ कर लेते हैं। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जैसे कि एग्जांपल, आई शैल हैव सॉल्व्ड द सम बाय दैट टाइम। ये क्या कह रहा है, उस समय तक मैं सवाल को सॉल्व कर चुका होऊंगा। मतलब कि कोई टाइम दे रखा है इसको, और टाइम उस समय तक कह रहा है, उस दिए हुए समय तक मैं इस सम को क्या कर लूंगा, सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, वैसे ही एक और एग्जांपल है, जैसे कि बाय द नेक्स्ट ईयर I shall have completed my graduation। ये कह रहा है कि नेक्स्ट ईयर तक, अगले साल तक मैं अपनी ग्रेजुएशन को पूरा कर चुका होऊंगा। ठीक है, ये फ्यूचर जो परफेक्ट टेंस है ना, उसमें आपको एक बात याद रखनी कि बाय द कोई ना कोई टाइम मिलेगा, जैसे कि बाय दैट टाइम, बाय नेक्स्ट ईयर, बाय 10 PM, बाय 6 o'clock। आपको अगर ऐसा कोई बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट मंडे, अगर आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है ना, वहां पर क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होगा। ठीक है, अब एक नेक्स्ट वन यूज नंबर जो सेकंड है वो कहता है कि अगर हम लोग, कोई भी बोलने वाला इंसान है, स्पीकर है, उसके जो फ्यूचर के बारे में, किसी भी काम के बारे में जो उसका बिलीफ होगा, विश्वास होगा, या फिर गैस लगाएगा ना, उसको बताने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल ले ली जाए कि सुधा विल हैव रीच्ड दिल्ली बाय नाउ, कि सुधा है जो अब तक दिल्ली पहुंच चुकी होगी, इसको नहीं पता है, उससे कॉल करके नहीं पूछा कि पहुंच गई हो कि नहीं हो, लेकिन ये कह रहे कि अभी तक वो दिल्ली पहुंच गई है, सिर्फ गैस लगा रही है, उसका विश्वास है कि अब इस टाइम तक तो पहुंच जाना चाहिए। मैंने आपको करवा रखा कि जहां पर भी नाउ मिल जाए वहीं पे हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बाय नाउ दिया गया है। ये बात याद रखना, जहाँ पे बाय के बाद कोई भी टाइम एक्सप्रेसिंग शब्द मिल जाए तो आप वहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस को प्रयोग करोगे। ये मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि ही विल हैव रीड द गीता, उसने गीता को पढ़ लिया होगा। ठीक है, भगवत गीता कहता है उसने गीता को पढ़ लिया होगा, भगवत गीता की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब ये क्या है, इसका सिर्फ गैस है, सामने वाले बंदे ने अभी नहीं बताया इसको पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी उसके बारे में बिलीफ बता रहा है, विश्वास है, उसका गैस लगा रहा है कि पढ़ लिया होगा उसने जरूर।
अब एक बात कि ऐसे सेंटेंसेस में एम्फसिस को डालने के लिए थोड़ा सा आप एम्फसिस को डालने के लिए अपनी बात पर थोड़ा सा दबाव डालने के लिए विल की जगह पर मस्ट का प्रयोग भी हो सकता है। विल की जगह पर किसका प्रयोग होगा? मस्ट का प्रयोग। लेकिन जब मस्ट का प्रयोग करेंगे इसका मतलब है सामने वाले बंदे ने ये काम पक्का कर लिया है। ठीक है, ये बात और ध्यान रखिएगा कि विल कहता है कि कर लेगा, थोड़ा सा हल्के में छोड़ देता है, लेकिन मस्ट कहता है कर लिया है, उसने गीता को पढ़ ही लिया है, वो दिल्ली पहुंच ही गई है। लेकिन फिर भी ये क्या है? फ्यूचर के बारे में हमारी अजम्पशंस, हमारी जो बिलीफ है उसको प्रयोग करें, मतलब शो करेंगे। ठीक है, यूज नंबर 3 की बात करते हैं। यूज नंबर 3 कहता है कि 2 काम हो रहे हैं। ठीक है, एक टास्क नंबर 1 है और एक टास्क नंबर 2 है। ठीक है, एक जो एक्शन है वो हमारा फ्यूचर के अंदर खत्म हो चुका है। ठीक है, फ्यूचर में क्या है? वो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका है, फ्यूचर में कंप्लीटेड है वो। ठीक है, और दूसरा जो एक्शन है वो अभी तक शुरू हुआ है। तो दूसरा एक्शन क्या है? स्टार्ट्स है। तो ऐसे सेंटेंसेस के अंदर भी हम लोग क्या करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर टास्क नंबर 1, टास्क नंबर 2, जो पहला काम है फ्यूचर में होने वाला है उसके अंदर क्या है? वो काम खत्म हो चुका होगा, और दूसरे वाला काम क्या होगा? चल रहा होगा या फिर शुरू हुआ होगा। ठीक है, जैसे कि द प्लांट्स विल हैव ड्राइड बिफोर इट रेन्स। अब यहां पे देखिए बिफोर शब्द को यूज हुआ, और बिफोर शब्द के यूज होते ही आपको याद आना चाहिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, मैंने कहा था आपको यहां पर बिफोर और आफ्टर वाला करवाया था, उस पर थोड़ा दोबारा से ध्यान दे लीजिएगा। यहां पर सिंपल फ्यूचर टेंस यूज हुआ है और उसके साथ में क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज किया गया। अब ये कह रहा है कि बारिश के आने से पहले ही जो पौधे हैं वो सूख जाएंगे या सूख चुके होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको बिफोर वाला वो जो रूल मैंने आपको पहले करवा रखा उसको थोड़ा सा हेल्प ले सकते हो आप लोग। उसमें मैंने करवाया था बिफोर के बाद अगर आपको सेकंड फॉर्म मिलती है तो बिफोर से पहले आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज करोगे। और हमने अभी तक एक बात ध्यान में दिया कि फ्यूचर के साथ हमेशा प्रेजेंट का जोड़ा बनता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पास्ट के साथ कुछ आगे आओ। तो यहाँ पर अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पर फ्यूचर को यूज किया। ठीक है, एक और ऐसी एग्जाम्पल है, I shall have finished I shall have finished my work before you come. अब ये क्या कह रहा है कि आपके आने से पहले मैं अपना काम खत्म कर चुका होऊंगा। ठीक है, यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात है। तो आप एक बात अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि अगर आपको बिफोर के बाद पास्ट मिलता है, बिफोर से पहले भी आपको पास्ट ही लगाना होगा, लेकिन यहाँ पे बिफोर के बाद प्रेजेंट मिला है तो आप यहाँ पर फ्यूचर टेंस को यूज करोगे। फ्यूचर का भी कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, यूज नंबर जो हमारे सिंपल फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसके यूजेस हैं यहीं तक है। और आई होप सो कि आपको यहाँ पर मैंने आज बताते हुए सीधा एग्जांपल्स को यूज़ किया है। तो आई होप सो अगर कोई भी आपको फिर भी कन्फ्यूज़न रहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है उसमें आप लोगों को शैल, विल प्लस में हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर का प्रयोग मिलेगा। सिंस और फॉर का प्रयोग भी मैंने आपको पहले से करवा रखा है। ठीक है, अब देखिए इसका यूज क्या है।
टू एक्सप्रेस एन एक्शन, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल बिगिन, जो शुरू होगा बिफोर ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, बिफोर ए सर्टेन टाइम in the future. Will be continuing at the certain time. And will continue even after. अब देखिए ये कह रहा है कि एक, जैसे मान लीजिए 10 बजे का हम टाइम ले लें कि एक टाइम से पहले कोई भी काम क्या होगा, कंटिन्यूटी में होगा। सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पर भी क्या है, कंटिन्यूटी में है। और उसके बाद वाला जो भी समय होगा कोई भी, उसके बाद भी क्या चलेगा, ये कंटिन्यूटी में चलेगा। तो ऐसे ही जो काम है उनको बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है, when you reach the ground, the match will have been going on for half an hour। ठीक है, when you reach the ground the match will have been going on for half an hour। देखो for और since का प्रयोग कर रखा है तो हमें पता है परफेक्ट और कंटिन्यू टेंस ही लगेगा। यहाँ पे प्रेजेंट का प्रयोग हो रखा है और प्रेजेंट के साथ फ्यूचर का जोड़ा बनता है। ठीक है, तो अब ये देखिए कि कह रहा है कि जब आप ग्राउंड के ऊपर पहुंचते हो तो मैच क्या है, वो 1 घंटे से चल रहा होगा। मतलब क्या है, पहुंचना क्या हो गया, यहाँ पर पहुंचना क्या है हमारा, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम है। मैच तो मैच क्या है, उससे पहले ही शुरू हो गया, ये बंदा पहुंचा और उसके बाद भी क्या है, कंटिन्यूटी में है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। ये हमारे आज टेंस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट तौर पर ख़त्म हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।